राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 351 343 टोटल 9 अनुच्छेद है। ठीक है, तो हमारे संविधान में भाग 17 में 343 से 351 तक जो प्रावधान किया गया है वह राजभाषा को लेकर प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजकाज की भाषा जो होती है वही राजभाषा है। ठीक है, एक राजभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश की वो भाषा रहेगी। ठीक है, लेकिन जो राज्य की भाषा है यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती है। ठीक है, तो यह राजभाषा है। तो देखते हैं हम लोग राजभाषा, यह राजभाषा जो कि हिंदी इसमें शामिल कैसे की गई। देखिए, हिंदी जो है कि राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, हिंदी जो है कि हिंदी एक सम्मेलन होता है 10 जनवरी को सम्मेलन होता है, विश्व सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसका एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन कहाँ होता है? नागपुर। नागपुर कहीं पड़ता है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इस दिन निर्णय लिया गया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है कि हिंदी दिवस मनाया जाएगा 10 जनवरी को। ठीक है, हमारे जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को 1949 को यह जो है कि हिंदी का गठन किया गया 14 सितंबर 1949 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर, ये इनके क्या बने? अध्यक्ष बने। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी विश्व स्तर पर 10 जनवरी को। ठीक है, तो यह है भाई आपकी हिंदी। देखिए, भाषा का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुसूची में की गई है? तो भारत का जो हिंदी का जो भाषा का प्रावधान है यह हमारे जो भाषा का प्रावधान है यह हमारे किस अनुसूची में उल्लेख की गई है? तो 8वीं अनुसूची में। हमारी अनुसूची है एक 8, अनुसूची 8 में क्या है? तो इसमें भाषा है। किसका प्रावधान है? तो भाषा का। पहले जो भाषा थी हमारी वह 14 भाषा थी। ठीक है, पहले 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषा है। तो देखते हैं हम लोग 22 भाषा किस तरह से बढ़ी। इसमें संशोधन किया गया तब जाकर यह इस समय 22 भाषा है। तो इसमें जो है कि भाषा पहले कितनी थी? तो पहले 14 भाषा थी, वर्तमान समय में कितनी है? तो 22 भाषा है। जो 14 भाषा थी इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया है, और जो है कि इसमें संशोधन करते हुए आज जो भाषा हो गई है 22 हो गई है। तो इसमें देखिए, पहले संविधान संशोधन किया गया 21वें संविधान संशोधन
1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है कि सिंधी को जोड़ दी गई। ठीक है, यह पूछ लेता है कि सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा जो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है भाषा का प्रावधान, सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था? तो सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यह 15 हो गई, यह 15वीं भाषा हो गई। इसमें अब कोंकणी मणिपुर नेपाली, कोंकणी मणिपुर नेपाली यह भाषा जो है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि कोंकणी मणिपुर नेपाली KMN, कोंकणी मणिपुर नेपाली, कोंकणी मणिपुर नेपाली 7वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुर नेपाली। सिंधी कब जोड़ी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है कि सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। इसमें पुनः संशोधन किया 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है कि एक भाषा जोड़ी 4 जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आपकी जोड़ी गई थी। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली यह भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी आपकी यह भाषा। ठीक है, तो देखिए ये अब वर्तमान में कितनी भाषा हो गई? 22। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हो गई हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कुछ भाषा है, देखिए यहाँ पे बोले भाषाओं का जो 14 भाषाएं थी। ठीक है, असम जो कि आपकी भाषा थी वह थी आपकी कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़ीसा असमिया। ठीक है, इधर मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। ठीक है, तो यह भाषा थी आपकी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया। ठीक है, तो इतनी भाषाएं थी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ एक कर्नाटक में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में, मलयालम ये आपका केरला में, जो आपकी तेलुगु बोली जाती है यह आपकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु जो है कि यह तेलंगाना में बोला जाता है, कश्मीरी कश्मीर में, सिंधी सिंध में, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ ये भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुर नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये थी आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में जो प्रावधान है भाषा। तो यह केवल भाषा से ही आपके संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, तो यह भाषा थी आपकी भाषा। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में होता है, यह पहला सम्मेलन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की जो कि घोषणा की 14 सितंबर 1949 को। इसके प्रथम अध्यक्ष BG खेर थे। ठीक है, तो
सिंधी कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी। तो इतना ही हमारा भाषा से संबंधित जो कि प्रश्न थे। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसी से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि हिंदी से पूछ लिया जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर जो कि आपका ब्रज भाषा या कहाँ की ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। तो हिंदी से अभी बहुत प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।